गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कन्या राशि के लिए मई का महीना कैसा होगा। क्या एविडेंस मिलेगी उनको उनकी लव और प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ कैसी रहेगी और वेल्थ कैसी रहेगी। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप देखिए। अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है, मैं कार्ड शेफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। ठीक है, बी पॉजिटिव गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं राशियों के लिए रीडिंग में हमेशा ब्लाइंड करता हूं, यानी कि दो डेक से कार्ड लूंगा और दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको जो मैसेज आएगा वो दूंगा आपको। ठीक है, और वीडियो के आखिर में आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए गाइस, इस डेक से मैंने कार्ड ले ली, अब दूसरे डेक से कार्ड ले रहा हूं। एक कार्ड आया गाइस, इसको ले लेते हैं। और ये इस कार्ड के ऊपर है तो मैं इसी कार्ड के ऊपर इसको रख लेता हूं। देखते हैं क्या मैसेज दिया यूनिवर्स ने आपके लिए। चलिए, मैंने कार्ड ले लिए दोनों डेक से। अब आपको इनके कॉम्बिनेशन में रीडिंग देता हूं और वीडियो के आखिर में आपको आपका लकी नंबर बताता हूं। ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड, आस्क योर एंजल्स। देखो गाइस, आपके लिए पहला जो मैसेज आया है, ये मैसेज आपको सिर्फ इतना कहना चाहता है, देखो यार, ब्लाइंड ट्रस्ट आप बहुत करते हैं लोगों पे। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ब्लाइंड ट्रस्ट में आपका कुछ भला नहीं है। आप आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है आपके लिए। ठीक है, और बाद में आप पछताते हैं और फिर आप अपने ईश्वर से पूछते हैं कि मेरे साथ क्यों। गलती आप करते हैं, फिर ईश्वर से पूछते हैं कि मेरे साथ क्यों। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। क्योंकि बार बार आप भरोसा करते हो और आपको धोखा मिलता है लाइफ में। ठीक है, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए क्लियर क्लियर मैसेज है, आंख बंद करके भरोसा मत करना। ठीक है, चाहे देखो, मैंने जैसा कहा, चाहे आपकी लव लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो, आंख बंद करके भरोसा मत करना। आस्क योर एंजल्स, अपना मैनिफेस्ट आप ढंग से कीजिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में आपको धोखा ना मिले। ठीक है, क्वीन ऑफ वेंड्स, हेल्पफुल पीपल। देखो, एनर्जी तो आप में क्वीन की है। अगर आप लड़की हैं तो क्वीन, लड़के हैं तो किंग। एनर्जी आप में क्वीन और किंग की है। और जब देखो कोई राजा होता है या कोई रानी होती है ना, तो उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो प्रेशर है आप पे, प्रेशर है, लेकिन आप प्रेशर से अच्छे से डील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेल्पफुल पीपल का कार्ड है हम पे। आप काफी मिलनसार हैं, लोगों की मदद करना आप जानते हैं, और इसीलिए कभी कभी आप धोखा भी खा लेते हैं लाइफ में। लेकिन इसीलिए मैंने कहा, आंख बंद करके भरोसा मत करना, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। मिलनसार होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मिलनसार मत बनो कि कोई आपका मिसयूज करे। ठीक है, इसलिए जिम्मेदारियां हैं आप पे, आप जिम्मेदारियां आराम से डील कर रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करना किसी पे। द एम्प्रेस, नो। देखो, एनर्जी आप में, जैसे मैंने कहा पहले कार्ड में क्वीन और किंग की है, यहाँ आपकी एनर्जी भी एम्प्रेस वाली है।
यानी एक चीज तो कंफर्म है, पैसे को लेके कोई समस्या जीवन में नहीं है आपके। बस जो समस्या आ रही है वो आ रही है ट्रस्ट की। ठीक है। सॉरी गाइस, ट्रस्ट की आपके अंदर थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रस्ट इशू है आपकी लाइफ में। चाहे देखो वो, जैसा मैंने कहा, वो प्यार के मामले में हो, आपकी शादी के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, जॉब के मामले में हो, कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रस्ट इशू है आपकी लाइफ में, ट्रस्ट नहीं है आपका और आपके पार्टनर के बीच, या जहां से भी आप डील करते हैं, बिजनेस में, जॉब में, वहां पे कहीं ना कोई ट्रस्ट इशू इस टाइम आपके चल रहा है। पैसे से रिलेटेड है ऐसा नहीं है, पैसा आप पे है, अच्छी खासी वेल्थ है, लेकिन ट्रस्ट इशू है। आसानी से आपको या आपके ऊपर किसी को इस टाइम ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आपको वो ट्रस्ट इशू क्लियर करना होगा, क्योंकि कार्ड हम पे है नो का साथ में। तो नो का मतलब सिर्फ इतना है, ट्रस्ट इशू की बात आ रही है, क्योंकि बार बार आपको जो धोखा मिल रहा है वो ट्रस्ट इशू की वजह से मिल रहा है। आप ट्रस्ट इशू अपना सोल्व आउट कर लो। ठीक है। अच्छे से बात करो, अच्छे से कम्युनिकेट करो, जिससे कि आपको ट्रस्ट इशू आने वाले भविष्य में फेस ना करना पड़े। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अप टू यू। देखो, जैसा मैंने कहा ट्रस्ट इशू, ये कार्ड दोनों कुछ यही बात कह रहे हैं। एक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा है इट्स अप टू यू। देखो, इस घोड़सवार को देखो, ये घोड़सवार घोड़े पे बैठा है और ये घोड़ा रुका हुआ है। इसके हाथ में एक पेंटिकल है, यानी कि एक ऑफर है, यानी कि कोई प्रपोजल है, और ये उसको देख रहा है, रुक के देख रहा है, यानी कि सोच रहा है। ठीक है ना। इसलिए आपकी लाइफ में आपको क्लियर मैसेज आ रहा है कि कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले अपनी लाइफ में, चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, आपकी बिजनेस लाइफ हो, ठीक है, उस बारे में पहले अच्छे से सोच समझ लो, विचार कर लो, जिससे कि आने वाले भविष्य में आपको धोखा ना मिले, कोई ट्रस्ट इशू ना रहे। क्यों? क्योंकि देखो, इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके अपने हाथों में है। अगर आप खुद ही किसी के सामने अपने आप को कमजोर दिखाएंगे तो आप कमजोर पड़ेंगे। ठीक है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता ये काम करना है। आपको अगर कोई ऑफर कर रहा है, चाहे लव में करे, मैरिज में करे, या बिजनेस में करे, या जॉब में, आपका पूरा हक है। आप सोचिए, विचार कीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आगे बढ़िए, अगर डाउट है तो डाउट क्लियर करो। तब भी अगर मन में रह जाए कि डाउट है, तो आप रहने दो, आगे बढ़ो, कोई और प्रपोजल आपको मिलेगा। लेकिन किसी भी तरीके से अपनी जो आपकी बेसिक नीड है उनसे समझौता मत करो। ठीक है। इट्स अप टू यू। दी सन, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। देखो, एक चीज तो कंफर्म हो रही है, आपकी लाइफ में सनराइज आ रहा है, सन आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, आप मेडिटेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनसे आपको धीरे धीरे आपके सवालों के जवाब मिलने चालू हो गए हैं। आपकी लाइफ में धीरे धीरे सन उदय हो रहा है, सनराइज आ रहा है। आपके जीवन में भी सनफ्लावर आने वाले टाइम में खिल रहे हैं, और आपको आपकी लाइफ में जो आपका प्रोग्रेस है, जिस चीज के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव या बिजनेस के लिए, उसमें आपको प्रोग्रेस मिल रही है। ठीक है। सनराइज आ रहा है आपकी लाइफ में गाइस। यानी यहाँ पे एक बात कंफर्म है, वाकई में पैसे से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो बात आ रही है, ट्रस्ट की बात आ रही है। आपको ट्रस्ट इशू अपना सोल्व आउट करना ही होगा। ठीक है। एज ऑफ कप्स, नो। देखो गाइज, यहाँ पे दो कार्ड आ गए हैं नो के। दो कार्ड हम पे नो के हैं। ठीक है ना। तो इन दो कार्ड का नो का मतलब ये है कि ट्रस्ट इशू तो है, और ट्रस्ट इशू आपको सोल्व आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज ऑफ कप्स, यहाँ भी न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाली है, लेकिन यहाँ नो का कार्ड है। नो का कार्ड सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ भी एक नो का कार्ड था हम पे। यानी एक बात कंफर्म हो गई है कि जब तक आप अपनी लाइफ से ये जो ट्रस्ट इशू है, ये जो एक आ, अनजाना डर है आपकी लाइफ में, आप जब तक उसको सोल्व आउट नहीं करोगे, ना तो ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगी, ना आपकी लाइफ में सनराइज आएगा। ठीक है। इसलिए आपको क्लियर मैसेज है, ट्रस्ट इशू सोल्व आउट करो।
ठीक है, क्योंकि देखो बार बार एक ही चीज होती रहे लाइफ में, और वो भी नेगेटिव। बार बार आप विश्वास करें, बार बार आपको धोखा मिले, बार बार विश्वास करें, बार बार धोखा मिले, तो फिर क्या होता है, मन में दुख होता है। तो आप उस चीज को अच्छे से सोल आउट करो, जिससे कि आने वाले टाइम में आपके मन में दुख उत्पन्न ना हो, और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग आए, सनराइज हो, और क्वीन किंग की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी आप भी इंजॉय कर सकें अपनी लाइफ में। क्योंकि देखो, पैसा है पर खुशी नहीं है, तो वो पैसा किस काम का। ठीक है, कहते हैं ना, सुख में सूखी रोटी खा लो, वो भी शरीर को लगेगी, दुख में पकवान खा लो, वो भी नहीं लगेगा। इसलिए अपने जीवन में ये जो प्रॉब्लम आपकी है, ट्रस्ट इश्यू वाली, इसको सोल्व आउट करो। ठीक है, आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, क्या रहेगा इस आने वाले मई के महीने में। 257, 257, 7 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 7 इज योर लकी नंबर गाइस। 7 नंबर आप जानते हैं केतु का है। ठीक है, तो देखो, जैसा मैंने कहा, पैसे की कमी नहीं है। आने वाले टाइम में पैसे की कमी आपकी लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि केतु भी जमीन जायदाद देता है, लेकिन आपका मन भटका हुआ है। जैसा मैंने कहा, ट्रस्ट इश्यू है। ठीक है ना, मन में अब विश्वास नहीं आ रहा किसी के प्रति, तो वो यही है ट्रस्ट इश्यू, मन आपका भटक रहा है। इसके लिए आप महादेव महादेवी का ध्यान कीजिए, और हो सके तो 7 के अकॉर्डिंग कोई काम करना, किसी नए काम की शुरुआत करना, जिससे आपका भाग्य उदय होने में मदद मिले। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।